हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में हमने देखा अर्थव्यवस्था में संतुलन किस प्रकार हो सकता है। तो मांग और पूर्ति के द्वारा हो सकता है। मांग और पूर्ति को क्या कहते हैं, बाजार की शक्तियाँ कहते हैं। बाजार की शक्तियों का निर्धारण सबसे पहले किसने किया था, ये सब हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था में असंतुलन को क्या कहा जा सकता है और कैसे असंतुलन स्थापित हो जाता है। अर्थव्यवस्था में असंतुलन होता है, पहला कारण है मांग पूर्ति से जब ज़्यादा हो जाए, और दूसरी वजह है पूर्ति मांग से ज़्यादा हो जाए, यानी कि सप्लाई मांग यानी कि डिमांड से ज़्यादा हो जाए। मांग यानी कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। तो क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कीमत जब डिमांड ज़्यादा हो जाता है पूर्ति से तो वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं, और जब पूर्ति ज़्यादा हो जाती है मांग से, ये यहाँ पे बी नहीं डी रहेगा, डिमांड से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कीमत जो है कम हो जाती है। अमूमन आप लोग देखेंगे कि जो वस्तु बाज़ार में बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है, यानी कि उसकी पूर्ति बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसकी जो मांग बिल्कुल कम हो जाती है। मांग कम हो जाती है तो उसकी प्राइस, उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मांग पूर्ति से कम हो जाती है। अब इसमें जो है, इसको हम क्वेश्चन के, अब इन दोनों के बीच की स्थिति एक संतुलन होती है। संतुलन क्या होता है, कीमत स्थिरता होता है, इसे प्राइस स्टेबिलिटी कहा जाता है। और प्राइस डिटर्मिनेशन दूसरी चीज़ है, प्राइस स्टेबिलिटी दूसरी चीज़ है, इसको हम बाद में देखेंगे। और इस अर्थव्यवस्था के असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार अपनी तरफ से कुछ अलग प्रयास करती है और आरबीआई अलग प्रयास करती है। आरबीआई जिस पॉलिसी का, जिस नीति का उपयोग करती है उसे ही हम मौद्रिक नीति कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, यदि कीमत कम हो, यदि कीमत लगातार गिर रही हो, कीमत कम हो, यदि वस्तु की कीमत, ऐसे लिखते हैं, यदि वस्तु की कीमत कम हो, वस्तु की कीमत कम हो तो किसको फायदा होगा, कीमत बाजार में क्या हो, कम हो तो किसको लाभ होगा, तो ऑप्शन में पहला देते हैं क्रेता को, सेकेंड ऑप्शन है उपभोक्ता को, थर्ड ऑप्शन है विक्रेता को, विक्रेता और उत्पादक को, और फोर्थ ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। तो हम लोग जानते हैं कि वस्तु की जब कीमत कम हो जाती है मार्केट में तो इस लाभ किसको होगा, क्रेता को यानी खरीदने वाले को होगा, और उपभोक्ता को, जो उसका उपभोग कर रहा है, उपभोक्ता का संबंधी क्रेता से होता है, तो उपभोक्ता और क्रेता को दोनों को लाभ होगा। तो इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पूर्ति जब मांग से ज़्यादा हो, यानी कि वस्तु की कीमत मार्केट में कम हो रही हो, तो इसका संबंध, इस ऐसे बाज़ार को, ऐसे मार्केट में जहाँ पे कीमत लगातार वस्तु की कम हो रही है, तो ऐसे बाज़ार को हम कहते हैं क्रेताधिकार बाज़ार, क्रेताधिकार बाज़ार, यानी कि बायर मार्केट्स कहते हैं, बायर मार्केट। इसका मतलब ये होता है, बायर मार्केट का मतलब ये होता है कि क्रेता जो है अपने पक्ष में मूल्यों को कर लेता है। क्रेताधिकार बाजार में क्या होता है कि क्रेता एक ऐसा बाजार जहाँ पे, इसको इधर लेके आते हैं, क्रेताधिकार बाजार किसे कहेंगे, क्रेताधिकार बाजार एक ऐसा बाजार होता है, ऐसा बाजार जहाँ क्रेता यानी कि उपभोक्ता, जहाँ क्रेता वस्तु के मूल्य को अपने पक्ष में कर लेता है, वस्तु के मूल्य को अपने पक्ष में कर लेता है, मूल्य को अपने पक्ष में कर लेता है। यदि किसी भी मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, यदि कोई क्रेता जो है मार्केट में उतरता है, आप मान लीजिए आलू लेने के लिए उतरता है, आलू लेने के लिए दुकान पर जाता है, कहता है 40 रुपये किलो है, तो तुरंत फटाक से उससे बोलता है कि भाई 40 रुपये किलो कहाँ है, 40 रुपये किलो तो नहीं है, इससे कम है, तो दूसरी जगह जाने लगता है। तो विक्रेता क्या करेगा, उसको बुलाएगा और पूछेगा कि भाई अब कितना चाहिए आपको,
तो वहाँ पे जो है मतलब क्रेता अपने बस में कर लेता है, मूल्य का निर्धारण अपने तरीके से करता है कि वह जब भी लेगा उससे कम ही मिलेगा, तो इसे क्रेताधिकार बाजार कहा जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इससे संबंधित हम समझ लेते हैं कि यदि लगातार बाजार में वस्तु की कीमत कम हो रही है, यदि लगातार बाजार में वस्तु की कीमत कम हो रही है, वस्तु की कीमत गिर रही हो, कह सकते हैं ऐसा, गिर रही हो, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहेंगे मुद्रास्फीति कह सकते हैं। क्या कहेंगे बताइएगा? मुद्रास्फीति कहेंगे, मुद्रा संकुचन कहेंगे, मुद्रा संकुचन कहेंगे या स्टैगफ्लेशन कहेंगे, स्टैगफ्लेशन कहेंगे या इनमें से सब गलत है। तो मुद्रास्फीति को इंग्लिश में कहेंगे इन्फ्लेशन, मुद्रा संकुचन को कहेंगे डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन बाजार में किसी भी वस्तु की कीमत यदि लगातार गिर रही हो तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन। अब हमने पूर्ति जो सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड में एक पक्ष देख लिया और मांग और पूर्ति से ज़्यादा हो, ऐसी अर्थव्यवस्था में संतुलन को क्या कहते हैं, कैसे क्या होगा, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।